गुरुजी, आपका स्वागत है। गुरुजी, कृपया बताइए कि पिशाच विवाह कैसे किया जाए, इसी विधि क्या है? जब कोई कहता है पिशाच विवाह तो आपके दिमाग में क्या आता है? किसी भूत या अतृप्त आत्मा से शादी? इंटरनेट की डरावनी कहानियों और मंत्र तंत्र की दुनिया में आज हम शास्त्रों में छिपे पिशाच विवाह के उस असली और चौंकाने वाले सच को सामने लाएंगे जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। आप जिसे भूत प्रेत की शादी समझ रहे हैं वो असल में हिंदू धर्म का सबसे घिनौना अपराध माना गया है। आइए जानते हैं वो सच जो अब तक आपसे छिपा रहा। पिशाच विवाह शब्द सुनते ही हमारे मन में एक फिल्मी सीन घूमने लगता है। एक अंधेरी रात, कोई सुनसान जगह, मंत्र पढ़ता हुआ तांत्रिक और एक बेबस आत्मा जिसे किसी जिंदा इंसान से बांधा जा रहा है। फिल्मों, कहानियों और इंटरनेट ने हमारे दिमाग में यही तस्वीर बना दी है। हम पिशाच शब्द का सीधा मतलब भूत, प्रेत या कोई बुरी आत्मा ही समझते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि पुराने समय में सच में किसी अतृप्त आत्मा से शादी की जा सकती थी? क्या ऐसा कोई मंत्र था जो किसी भटकती रूह को शादी के बंधन में बांध दे? यह धारणा इतनी मजबूत है कि लोग इसे सीधे सीधे काले जादू से देखते हैं। उन्हें लगता है कि यह कोई रहस्यमयी पूजा है जो या तो किसी आत्मा को शांति देने के लिए या फिर किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए होती होगी। ये ख्याल ही अपने आप में डरावना है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे वेद और स्मृतियाँ वाकई किसी भूत से शादी करने की इजाज़त देते हैं? अगर नहीं तो शास्त्रों में इसका असली मतलब क्या है? तो क्या शास्त्रों में सचमुच किसी भूत से शादी का जिक्र है? इसका जवाब आपको चौंका देगा। बिल्कुल नहीं। पिशाच विवाह का किसी भी भूत, प्रेत या अतृप्त आत्मा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यह हमारे समय की गलतफहमियों में से एक है जो सिर्फ नाम और लोक कथाओं की वजह से पैदा हुई है। सच तो यह है कि पिशाच विवाह का असली मतलब इतना घिनौना और परेशान करने वाला है कि यह किसी भी सभ्य समाज के लिए एक कलंक है। यह कोई तांत्रिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक घोर अपराध है। शास्त्रों ने भले ही इसे विवाह का एक प्रकार कहा, लेकिन साथ ही इसे सबसे अधार्मिक, नीच और महाभ्रष्ट काम भी बताया। और उस हजारों साल पुरानी सच्चाई का सामना करते हैं जो हमारे ग्रंथों में साफ साफ लिखी है। हिंदू धर्म में विवाह सिर्फ एक सामाजिक समझौता नहीं बल्कि एक पवित्र संस्कार है। इसीलिए प्राचीन धर्म ग्रंथों ने समाज की हर अच्छी बुरी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कुल 8 तरह के विवाहों का जिक्र किया है। ये है ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और 8वां और सबसे आखिरी पिशाच विवाह। इनमें ब्रह्म विवाह सबसे अच्छा माना गया है जो आज की अरेंज मैरिज जैसा है, जहां माता पिता की सहमति से शादी होती है। वहीं गंधर्व विवाह आज के प्रेम विवाह जैसा है। लेकिन इस लिस्ट में सबसे नीचे आता है पिशाच विवाह, जिसे सबसे गिरा हुआ और पाप माना गया है। तो आखिर ये है क्या? ध्यान से सुनिए। मनुस्मृति के अनुसार सोई हुई, नशे में, मानसिक रूप से बीमार या किसी भी वजह से अपनी सुध बुद्ध खो चुकी स्त्री के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ धोखे से या जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना पिशाच विवाह कहलाता है। सोचिए, यह कितना भयानक है। आज के कानून की नज़र में यह काम सीधा सीधा बलात्कार, रेप है, जो एक गंभीर अपराध है। यह एक ऐसा काम है जिसमें मर्द औरत की सबसे कमज़ोर और बेबस हालत का फ़ायदा उठाता है। अब सवाल है कि इसे पिशाच क्यों कहा गया? इसलिए नहीं कि इसमें कोई पिशाच या भूत शामिल है, बल्कि ऐसा घिनौना काम करने वाले पुरुष के स्वभाव को ही पिशाच जैसा यानी राक्षसी और अमानवीय माना गया है। यह नाम उस काम की नीचता को दिखाने के लिए दिया गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में इस विवाह को महाभ्रष्ट विवाह यानी सबसे भ्रष्ट विवाह कहा है। यह राक्षस विवाह से भी एक कदम ज्यादा घिनौना है। राक्षस विवाह में नैप करके जबरदस्ती शादी की जाती थी, जो कि जी छलत था। लेकिन पिशाच विवाह में धोखा और बेबसी का फायदा उठाना भी शामिल है, जो इसे और भी नीच बना देता है। यह सवाल मन में आना लाजमी है कि अगर ये इतना बुरा था तो इसे विवाह का एक प्रकार क्यों माना गया? शास्त्रों में इसे जगह ही क्यों दी गई? बलात्कार जैसा घिनौना अपराध हो जाता था तो समाज उसे अपनाने से इनकार कर देता था।
उस लद्दकी और उसके परिवार को समाज से बाहर निकाल दिया जाता था। उसका पूरा जीवन नरक बन जाता था और कोई उससे शादी के लिए तैयार नहीं होता था। ऐसी स्थिति में पिशाच विवाह एक बहुत ही क्रूर और दोषों से भरा लेकिन एक मजबूरी का समाधान था। इसके तहत जिस पुरुष ने यह घिनौना काम किया है उसे उसी की से शादी करके उसे पत्नी का दर्जा देने के लिए मजबूर किया जाता था। यह उस अपराधी को सजा देने का भी एक तरीका था। इसके साथ उसने इतना घिनौना अपराध किया। हालांकि ये किसी भी तरह से एक अच्छा समाधान नहीं था। आज के आधुनिक समाज और भारतीय कानून में पिशाच विवाह के लिए कोई जगह नहीं है। इंडियन पीनल कोड के तहत किसी भी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाना एक गंभीर अपराध है और इसके लिए कठोर सजा है। आज समाज का नजरिया बदल गया है। सम्मान और न्याय दिलाने पर जोर दिया जाता है, न कि अपराधी से उसकी शादी कराने पर। आज पिशाच विवाह जैसी कोई भी प्रथा पूरी तरह से गैर कानूनी है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां से यह सारी गलतफहमी शुरू हुई। जैसा कि हमने साफ किया, शास्त्रों में बताए गए पिशाच विवाह का किसी भूत प्रेत से कोई रिश्ता नहीं है। तो ये विचार आया कहाँ से? ये विचार आया लोक कथाओं, गांवों की मान्यताओं और कुछ खास तांत्रिक परंपराओं से। पिशाच शब्द का एक और मतलब भूत प्रेत या ऐसी भटकती आत्माएं भी होता है जो अपनी इच्छाएं पूरी न होने पर मौत के बाद भटकती हैं। तंत्र मंत्र की दुनिया में ऐसी अतृप्त आत्माओं को शांत करने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। कभी कभी जब कोई आत्मा किसी जिंदा इंसान को परेशान करती है तो कुछ तांत्रिक परंपराओं में उस आत्मा का प्रतीकात्मक विवाह किसी पेड़ या वस्तु से करा दिया जाता है। इसका मकसद उस आत्मा को यह एहसास दिलाना होता है कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है ताकि वह शांत होकर आगे बढ़ सके। यह एक बिल्कुल अलग विषय है जिसका ताल्लुक तंत्र और लोक मान्यताओं से है। इसका शास्त्रीय पिशाच विवाह से कोई लेना देना नहीं है। समय के साथ पिशाच शब्द के दो अलग अलग मतलबों, एक घिनौना काम और दूसरा भूत, की वजह से लोग कंफ्यूज हो गए और इसी भ्रम ने अतृप्त आत्मा से विवाह की इच्छा की कहानियों को जन्म दिया। तो आज हमने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। पिशाच विवाह का सच किसी भूत प्रेत की डरावनी कहानी में नहीं, बल्कि हमारे समाज के एक काले अतीत में छिपा है। यह किसी अतृप्त आत्मा से शादी का मंत्र नहीं, बल्कि एक महिला की बेबसी का फायदा उठाकर किए गए अपराध का शास्त्रीय नाम है। शास्त्रों ने इसे विवाह का नाम दिया। यह जानना जरूरी है कि हमारे धर्म ग्रंथ कितने साफ और स्पष्टवादी थे। उन्होंने न सिर्फ ब्रह्म विवाह जैसे आदर्शों को दुनिया के सामने रखा, बल्कि पिशाच विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को भी दर्ज किया और उन्हें सबसे नीची श्रेणी में रखकर उनकी निंदा की। यह दिखाता है कि धर्म सिर्फ आदर्शों की बात नहीं करता, बल्कि समाज की हर सच्चाई का सामना करने की हिम्मत भी रखता है। क्या आप विवाह के दूसरे 7 प्रकारों जैसे राक्षस विवाह या गंधर्व विवाह के पीछे की कहानियों और उनके असली मतलब को भी जानना चाहेंगे? अगर हाँ, तो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी नई और ज़रूरी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें